साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मकर संक्रांति का त्योहार। सूर्य आज 6 महीने के लिए मकर रेखा में प्रवेश करें। मकर रेखा में प्रवेश के समय इसको उत्तरायण कहते हैं। इस देश में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। उत्तरायण हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से अति शुभ कार्यों के लिए माना जाता है। यहाँ तक कि महाभारत काल में स्वयं भीष्म पितामह को भी मरने के लिए 6 महीने उत्तरायण का इंतजार करना पड़ा। साथियों, यह एक ऐसा त्योहार है, एकमात्र ऐसा त्योहार है जो भारत के सभी प्रदेशों में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। कहीं दही चिवड़ा खाकर मनाया जाता है, कहीं खिचड़ी बनाकर खाया जाता है, कहीं पीहू के नाम से मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है। मतलब ये एक राष्ट्रीय त्योहार है। लेकिन आज मैं मकर संक्रांति, पीहू, पोंगल के महत्व को बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ। हाजिर हुआ हूं केवल उस शख्स के लिए जो वास्तव में सत्य के लिए जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। यदि आप बात समझ गए हो तो मैं बात कर रहा हूं ex-IPS रामनाथ ठाकुर की। जिसको इस तानाशाह सरकार ने केवल अपने स्वजातियों जो बाहुबली थे कब सीरप कांड में उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बिना किसी कानून के, बिना किसी लाज के, बिना किसी भय के चलती ट्रेन से उतरवा लिया करके गिरफ्तार करवा लिया। एक सामान्य केस था देवरिया में। पहले उनको देवरिया लाया जाया गया और फिर कुछ अपने चमचों के द्वारा जो हिंदू वाहिनी का कोई था उसको बनारस में एक FIR दर्ज करवाई गई और प्रेस से भी उसको मिलने नहीं दिया गया। जबकि वो जोर जोर से नारा लगा रहा था कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवा देंगे। और तैयारी पूरी है साथियों। पहले गोरखपुर में एडमिट करवाया गया, फिर BRD हॉस्पिटल के ICU में उनको भर्ती कराया गया। जब वहां भी उनको आराम नहीं मिला तो उनको संजय गांधी लखनऊ लाया गया। क्या आपने इधर कभी कभी सुना है कि कोई अदना सा नेता भी संजय गांधी में इलाज करवाने के लिए भर्ती होता है? अभी कुछ ही दिनों की तो बात है जब सुखदेव राजभर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक स्वयं वेदांता हॉस्पिटल उनको एडमिट कराने ले गए थे। तो फिर उस ex-IPS अफसर को संजय गांधी में क्यों डाला गया? कहीं वही साजिश तो नहीं जो आरोप लगे थे मुख्तार अंसारी के लिए कि योगी आदित्यनाथ ने जेल में उनको मरवा दिया? कहीं वही तो नहीं होने वाला है अनुराग ठाकुर के लिए? भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा होगा तो इतिहास कभी भी इन वर्तमान शासकों को कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, जिस समय
अमिताभ ठाकुर ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस बने होंगे, उस समय उनके बैच के न जाने कितने लोग रहे होंगे। उनके बैच के कितने लोग आज एडीजीपी रैंक में होंगे, कितने उनसे सीनियर रहे होंगे और कितने उनसे जूनियर रहे होंगे। लेकिन अफसोस आज उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। एक पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के अलावा पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी न्यायप्रियता के लिए हमेशा जाने गए हैं, चाहे वो सेवा काल में रहे हों या सेवानिवृत्ति के बाद भी। मेरे एक मित्र ने किसी तरीके से बात करने की कोशिश की थी अमिताभ ठाकुर से और उनसे पूछा था, क्या कभी किसी आईपीएस का, किसी आईएएस का फोन आपके पास आता है? उन्होंने धीरे से कहा, फोन तो कभी नहीं आता, किसी का नहीं आता। इतना भय है? कहां गई वो आईपीएस एसोसिएशन? कहां गई वो आईएएस एसोसिएशन जो अपने एक पूर्व साथी के लिए आवाज तक नहीं उठा सकती? भगवान न करे अमिताभ ठाकुर के साथ कुछ ऐसा कहीं हो जाए। इसी तरह लद्दाख का किम जोंगचुंग भी यूपीएपी में बंद कर दिया गया है। जिस पूर्वोत्तर के 6 राज्यों को 6A की सुविधा मिली हुई है, वो केवल लद्दाख के लिए 6A की सुविधा मांग रहा था और जिसकी पूर्व घोषणा भाजपा ने की थी। आज सत्य की आवाज उठाना अपराध बन गया है। कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर की 1000वीं तिथि पर चंदन पोत करके हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ अपने मित्र के साथ गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति को पतंग बना करके उड़ाने का भी प्रयास करता है। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी किया था? कभी नहीं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान या किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया। आप अपने को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हैं, जो कभी कोई व्यक्ति होता नहीं है। केवल उसको ये अहंकार हो जाता है कि मैं इस कुर्सी में हूं तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन नहीं, सर्वशक्तिमान तो समय होता है। हमारे पूर्वज कह गए हैं, चैके जय दिन सुदिन है, अवगुण करे 1000। अभी आपके सुदिन है, आप जितने चाहे अवगुण कर लीजिए। देश की अंदरूनी हालत और देश की बाहरी हालत क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका जैसे देश के पागल राष्ट्रपति ने 7 दिन के अंदर भारत को खत्म करने का संकल्प लिया है। बांग्लादेश, जिसको भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य और साहस से बनवाया था, आज वो भी हमको आंख दिखा रहा है। और भारत की सरकार 50 रुपए लीटर में उसको डीजल का निर्यात कर रही है और देश के निवासियों को 90 से लेकर 95 रुपए तक का लीटर बेच रही है। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था, लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, लोकलाज से चलता है। और वो लोकलाज आज की भाजपा ने खो दिया।
मेरी आप सबसे एक बार पुनः करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि उस अमिताभ ठाकुर के लिए आवाज अपने स्तर से उठाइए। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि न्याय की आवाज बनी रहे। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।